भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम्। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ नृ यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना
स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, कल सुबह 9:10 तक, इसीलिए आज एकादशी व्रत है। उसके बाद द्वादशी लग जाती है, आर्द्रा नक्षत्र, और 12:42 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरु आराधना का दिन, और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, और ईस्वी सन 2023 2 मार्च 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष, 7वां वयोस्थित मनवंत श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया शक्ति, हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन सांभળી લેજે બરાબર और चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के सांभળી લેજે 11 व्याख्यान माला में जीवंत अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 47 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य, वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, धारण करे, अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांति से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा से भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 47 पर व्याख्यान किया था। तो यह भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अपना स्वधर्म चाहे विगुण हो यानी ठीक ठीक ना हो तो भी
वह कल्याणकारी है, और पर धर्म ठीक ठीक हो तो भी वो दुर्गति का कारण बनता है। इसीलिए ये जो विवेक करना आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य कर्म से मनुष्य का कल्याण निश्चित है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। स्वनुष्ठितात् यानी अपना जो अनुष्ठान आचरण अच्छी प्रकार से जो ठीक ठीक आचरण कर्तव्य अपना कर्म वर्णाश्रम धर्म जो निश्चित है जन्म से, उससे पर धर्मात् विगुण, यदि दूसरे के पर धर्म से विगुण यानी ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, तो भी वह कर्तव्य अपना स्वधर्म मात्र श्रेष्ठ है, कल्याणकारी का श्रेयान। क्योंकि जन्मजात वर्ण आश्रम स्वभाव प्रकृति शारीरिक सात्विक राजसी तामसी के द्वारा जो परंपरागत किए हुए स्वधर्म कर्तव्य कर्म जाति धर्म अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ मनुष्य किल्बिषम न आपनो यानी अधर्म पाप से बच जाता है, अपराध से बच जाता है, अनेक प्रकार की समस्या जो शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय समस्याओं से बच जाता है। तो इस प्रकार ये सबसे कल्याणकारी मार्ग है जो मनुष्य अपने स्वधर्म का पालन करे। तो वह अपने वर्णाश्रम धर्म में जो अपने लिए ईश्वर ने वेद शास्त्र ने प्रकृति ने कहा है कर्तव्य, नहीं कि मुझे ये पसंद है मैं करता हूं, मुझे पसंद है नहीं कर, ये पसंद नापसंद में तो बर्बादी के सिवा कुछ है ही नहीं। राग द्वेष पसंद नापसंद को छोड़कर अपनी कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखना और दूसरे जो पर धर्म है उससे सावधान रहना। कहते यहाँ तक भगवान के पर धर्म ठीक ठीक भली प्रकार से करने की अपेक्षा से अपना जो कर्तव्य कर्म है वो ठीक ठीक नहीं हो रहा है, अधूरा हो रहा है, तो वो करना भी बेहतर है, वही कल्याणकारी। क्योंकि अपने स्वभाव प्रकृति अनुसार जो विहित कर्तव्य कर्म करते हुए मनुष्य पर धर्म से बच जाता है यानी अधर्म पाप और दुर्गति से बच जाता है। विगुण स्वधर्म श्रेयान बहुत महत्व का सूत्र है। विगुणों भी अधूरा भी है, ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, त्रुटिपूर्ण है, न्यूनता युक्त है, फिर भी अपना स्वयं का जो स्वधर्म कर्तव्य कर्म है वह विगुण भी कल्याणकारी कल्याण के रास्ते पर ले जाता है। कल्याणकारी का मतलब है कि हमें धर्म परमार्थ और कल्याण के रास्ते पर आगे ले जाने में सहायक। आज तो आधुनिक जमाना है और लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं
यदि कोई अपना वर्णाश्रम स्वधर्म कर्तव्य कर्म की अपेक्षा दूसरे वर्ण आश्रम के कर्म को अच्छी तरह कर सकता है तो उसे करने में क्या हानि है? उसे करने में क्या, अरे लाभ ही लाभ है ना। अरे भाई उसमें बहुत बड़ी हानि ये है कि भगवान और प्रकृति का आदेश, वेद शास्त्रों का निर्णय जो आपके लिए है, तो सबसे पहला दोष तो उसमें यह है कि आप भगवान की, प्रकृति की, वेद शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो जहां ईश्वर ने आपको जो काम सौंपा है, प्रकृति जो आपसे जो काम चाहती है, उससे विरुद्ध काम कर रहे हो, तो फिर आपको परेशानी, कष्ट प्रकृति सहायक नहीं होगी, ईश्वर सहायक। आप अकेले पड़ जाओ, संघर्ष करोगे, परेशान हो जाओ और काम ठीक से होगा भी। वहां तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार, तो ईश्वर भी सहायक है, प्रकृति भी सहायक है, व्यष्टि समष्टि सब आपका स्वयं सहज स्वाभाविक होता है, तो उसमें कोई संघर्ष नहीं है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि चौकीदारी के लिए रखा गया एक मनुष्य जो पढ़ा हुआ है, कॉमर्स ग्रेजुएट, बीकॉम है, लेकिन चौकीदारी करता है, मालिक ने उसे चौकीदारी गेट पर रखा है। उसकी मुनीम से दोस्ती है, हिसाब किताब के बारे में चर्चा करता रहता है, तो सेठ का मुनीम है उसको बुलाता है, तो कभी कभी वो दोस्ती यारी में वो अपनी चौकीदारी छोड़कर मुनीम का हिसाब लिखने लग जाता है, हिसाब किताब लिख देता है। अब मुनीम को कुछ इतनी मेहनत कम हो गई, मुनीम को तो लाभ, लेकिन मालिक को पता चला कि ये तो 1-2 घंटे से इसका हिसाब किताब लिख रहा है, तो कहेगा कि तुम्हें चौकीदारी का काम दिया है और तुम मुनीम की मदद कर रहे हो। अच्छी तरह कर सकते हो, लेकिन अपने काम, अपने कर्तव्य धर्म को छोड़कर करोगे तो वो उचित नहीं है। तो इस प्रकार चौकीदारी का काम, यदि आपकी ड्यूटी पूरी हो गई है और आपके पास समय है और अन्य समय में आप अतिरिक्त समय मुनि को सहायक करते हो, मुनि भाई हिसाब किताब उसका लिखते हो, भाई आप अकाउंट जानते हो, तो ठीक है, उसमें तो कोई मालिक को परेशानी नहीं हो, लेकिन आपका जो टाइम है, आपका जो कर्तव्य है, वो करने के बाद आप कर सकते हो, तभी मालिक प्रसन्न होगा। इसीलिए ईश्वर ने हमें जो नित्य कर्म दिया है, नित्य कर्म भी हम लोग 90% लोग अपना नित्य कर्म ठीक से नहीं करते, और नैमित्तिक कर्म तो साल में एक बार कभी उत्सव, आज एकादशी है, इसको नैमित्तिक कर्म कहते, वो भी 90% लोग ठीक से नहीं करते। फिर अपना कर्तव्य कर्म है, वो भी ठीक से नहीं करते, तो फिर परेशान तो रहेंगे, शारीरिक से बीमार, मानसिक बीमार, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे रहे। तो नित्य कर्म भी हमारा है, उसमें भी हमें 6-8 घंटे लग जाते हैं, खाना पीना, स्नान, शौच, आना जाना, कपड़े, योग, प्राणायाम, आसन, ये सब नित्य कर्म, वो भी 6-8 घंटे लग जाते। और कर्तव्य कर्म है, उसमें भी 8 घंटे लग जाते। 8 घंटे विश्राम में, 24 घंटे में फुर्सत कहाँ है दूसरे कर्म करने की, एंटरटेनमेंट करने की, मनोरंजन करने की फुर्सत, लेकिन वो करना नहीं, अपना नित्य अपना कर, तो मनोरंजन करेंगे, टाइम पास करेंगे, टाइम पास टाइम है ही नहीं, भगवान ने दिया ही नहीं पास करने। अपने नित्य कर्म ठीक से करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, तो उसमें 24 घंटे हो जाते। तो परमेश्वर ने, वेद शास्त्र ने, प्रकृति ने हमको जो कर्तव्य करने को दिया है, वही हमको करना है। और यदि हम कहते हो कि हम उसकी अपेक्षा दूसरे काम अच्छी तरह कर सकते हैं, तो क्या हर्ज है करने।
तो यही बताते हुए भगवान यहाँ कहते कि आप दूसरे काम तो करो, तब तो वहां जो आप अपने स्वधर्म से वंचित हो जाते हो ना, अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाते। इसीलिए अपने कर्तव्य करने में ही कल्याण निश्चित। तो यदि करेंगे तो परमेश्वर की कृपा, प्रकृति की सहायता, व्यष्टि समष्टि सब हमारे अनुकूल हो जाएंगे। विगुण अपि स्वधर्म श्रेया। भले हम ठीक ठीक से नहीं कर पा रहे, हमारा कर्म त्रुटिपूर्ण है, उसमें कमियां है, न्यूनता है, फिर भी हम उसे प्रयत्न पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कर सकते हैं। जैसे किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, वो ब्राह्मण शरीर जन्म से उसे प्राप्त है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है ना, थोड़ी मंद बुद्धि है तो ब्राह्मण। अब वेद मंत्र पढ़ने लिखने में वो मंद है, कमजोर है, वेद मंत्र पढ़ नहीं सकता ठीक से, मंद बुद्धि है। तो क्या वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र का काम कर लेगा? बोले नहीं, ये उसके लिए उचित नहीं है। वेद मंत्र पढ़ना ब्राह्मण का कर्तव्य है। यदि वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, याद एक दिन में, एक हफ्ते, एक महीने तक अभ्यास कर, भले महीना लग जाए, लेकिन वो मंत्र पढ़े, मंद बुद्धि है, थोड़ा विशेष प्रयत्न, तो वो विगुण होते हुए भी वह कर्तव्य कर्म उसके लिए कल्याणकारी है। वो मंत्र पढ़ना, उसमें तो ये अंग्रेजी सिस्टम तो हमारी है नहीं, वैदिक सिस्टम में तो भाई मंत्र में, एक आप मंत्र पढ़ोगे उसमें आपको कितने % आनी चाहिए, ऐसे कोई प्रश्न हमें पूछे, बोले मंत्र पढ़ने में आपको 100% आने चाहिए। बोले 99, 2 गलतियां हो गई तो अशुद्ध हो गया मंत्र। एक मात्रा, एक बिंदी भी आपने गलत कर दिया तो मंत्र का अर्थ ही बदल गया, अशुद्ध हो गया। तो भाई वेद मंत्र पढ़ना, तो ये पढ़ना अंग्रेजी, भाई गुरुकुल वैदिक पढ़ाई तो है, उसमें अंग्रेजी सिस्टम नहीं चलती कि भाई 50%, 25%, 80%, 90%, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फेल। ये रसूरी राक्षसी पद्धति यहाँ नहीं चलती। वेद मंत्र पढ़ना है तो फिर वहां 100% मंत्र में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। अभी गलतियां हो रही है तो फिर अभ्यास करके 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने में उसे सुधार करें निरंतर। भले 6 महीने भी लग गए। एक तो ब्राह्मण यहाँ था, मुझे कहा था महाराज मुझे गलतियां हो रही थी, तो मैंने उसे ठान ली कि इसे मैं ठीक मंत्र पूरा पाठ करूंगा। तो 6 महीने लग गए बोला, लेकिन 6 महीने में उसने किया। तो पढ़ने वाले उत्साह उसका अपना ब्राह्मण का कर्तव्य। तो ऐसे वह मनुष्य जो है ब्राह्मण है, इसीलिए उसका कर्तव्य है वेद पढ़ना, भले वो धीरे धीरे पढ़े। विगुण कर्म ठीक नहीं, उचित विपरीत अर्थ नहीं लेना। देखो यहाँ एक विशेष सावधानी रखना आवश्यक कि अपना कर्म कल्याणकारी है, तो यहाँ एक शब्द है अपि। आचार्य कहते अन्यथा तो अर्थ हो जाएगा कि विगुण त्रुटि पूर्वक कर्म करना कल्याण, ऐसा अर्थ मत लेना कि हम अपना कर्म त्रुटिपूर्ण करें तो ऐसा नहीं। वेद पाठ करना है तो त्रुटिपूर्ण करना ये उचित है, उसके लिए त्रुटि सुधार करना भी आवश्यक। तो त्रुटि को जब तक सुधार नहीं करेंगे तो आगे कैसे कल्याण बढ़ेगा। इसीलिए त्रुटिपूर्ण करना कल्याणकारी, ऐसा अर्थ कई लोग कर लेते जो सामान्य लिटरल, वो उचित नहीं, विपरीत अर्थ हो गया ना, पूरी तरह से उठ। बोले आप त्रुटिपूर्ण अपना कर्म करो तो भी आप कल्याणकारी, पर धर्मात्म दूसरे के लिए बताए हुए कर्म अच्छी तरह से भी कर लिया तो श्रेय कर नहीं होगा, और अपना कर्म भी त्रुटिपूर्ण करोगे
तो लेकिन ठीक ठीक नहीं कर पा रहे हो तो प्रयास करके उसे ठीक करने का अभ्यास कर, ये बात कहने की। तो कैसा अर्थ नहीं लेना कि त्रुटिपूर्ण है तो भी हम कल्याणकारी होगा। अरे वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को वेद मंत्र त्रुटिपूर्ण बोलने से उसका मंत्र यज्ञ तप सिद्ध नहीं होगा। उसे उस त्रुटियों को निराकरण करने के लिए 6 महीने भी लग जाए तो भी त्रुटियों का निराकरण करे। तो इस तरह यह कहा, वही उसका कर्तव्य है। अब पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, मैं पर धर्म के लिए बताए हुए कर्तव्य कर्म अच्छी तरह से भी कर लिया तो वो भी श्रेय कर कल्याणकारी नहीं होगा। मानो कि ब्राह्मण है, वेद पाठ ठीक से नहीं कर पा रहा है और वह जो है वैश्य का काम करता है, हिसाब किताब ठीक से कर पा रहा है, तो क्या उसे हिसाब किताब में लग जाना चाहिए? नहीं, उसके लिए वो परधर्म है। इसीलिए जैसे हमारे ऋषि में हम एक थे, तो एक ब्राह्मण हमारे पास आए, बोले मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण काम करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, पढ़ाता हूँ, कर्म कांड पूजा पाठ, और हमारा परिवार का गुजारा चलता है, 10-15 हजार रुपया कमा लेते हैं। अब बैंक में जो परीक्षा निकली तो मैंने बैंक की परीक्षा दे दी और बैंक में मेरा ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। बैंक का लेटर आया है, देखो स्वामी जी ये लेटर मेरे पास है, और वहां तो बैंक ज्वाइन करना ऑफिसर तो सीधा 50,000 तनख्वाह है पहली। तो अब मैं क्या करूं? अरे भाई, बोला आप ब्राह्मण हो जन्म से, आप अरे 10-12 हजार आपका परिवार का गुजारा होते, अपना स्वधर्म है, करो। तो वहां तो फायदा है, 50,000 तनख्वाह है। तो बोले वो तनख्वाह भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। यदि आप लोभी लालची हो तो आप जाओ, आपको काम क्रोध लोभ लालच, तो मनुष्य अपना स्वधर्म छोड़ता है, वही काम क्रोध लोभ राग द्वेष मोह के कारण ही तो छोड़ता है ना। यदि वो लोभी ब्राह्मण है तो जाएगा। मैंने कहा तुम्हें लोभ है तो जाओ, नहीं तो फिर अपना स्वधर्म करो, जो भगवान की आराधना, उसी में आपका परिवार का समाज का विश्व का कल्याण है, इसमें आपकी दुर्गति है। फिर क्या होगा? बोले आप अपने स्वधर्म से पतित हो जाओगे, फिर मर जाओगे, इतने हजारों लाखों रुपया बैंक का इकट्ठा करोगे, और फिर अगले जन्म में आप ब्राह्मण तो नहीं बनोगे, क्योंकि 50 साल आपने वैश्य कर्म किया है, तो फिर वैश्य योनि में जन्म होगा, उसके संस्कार बन गए, ब्राह्मण के संस्कार मिट गए। फिर आप साधना धर्म करोगे तो फिर क्रम से अनेक जन्मों के बाद फिर ब्राह्मण बनोगे, फिर वेद पाठ मंत्र करोगे। तो ये दुर्गति तो है, जन्म जन्मांतर की दुर्गति। तो ये सामान्य मनुष्य नहीं समझता, वो सोचता है कि अभी मुझे फायदा हो रहा है, मेरी कामनाएं पूरी हो रही है, मेरा राग द्वेष तुष्ट हो रहा है, मेरा लोभ पूरा हो रहा है, अहंकार को तुष्टि मिल रही है, तो अपना स्वधर्म छोड़ देते। तो ये दुर्गति का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा कि जो वर्ण आश्रम स्वधर्म कर्तव्य कल्याणकारी क्यों है, भगवान कहते इस श्लोक में स्पष्ट के स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्, जिसका जन्मजात सहत स्वभाव कर्तव्य कर्म कहा था भगवान ने, स्वभाव नियतम, वही कह रहे कि भाई अनंत जन्म पूर्व जन्मों से वो करता आ रहा है, उसके संचित संस्कार उसमें है अनंत जन्मों के, और उससे जो संचित संस्कार उसके अंदर पड़े हुए हैं, उसके अनुरूप भगवान उसे जन्म भी देते हैं। वर्तमान प्रकृति भी उस अनुसार जन्म देती, पूर्व जन्म के संचित संस्कार से वर्तमान जन्म निर्धारित होता है।
और वर्तमान में उसने जहां जन्म लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री देह या पुरुष देह, वो उसके संचित कर्मों का फल है, परिणाम है। इसीलिए वो उसका स्वभाव बन जाता है। आजकल तो मॉडर्न लोग ये सोचते हैं कि स्वभाव का मतलब ये है कि हमको जो अच्छा लगे वो करो, और हमको ठीक ना लगे वो ना करो। तो माँ बाप भी कहते हैं तुझे जो ठीक लगे वो करना, अच्छा लगे तो कर, नहीं तो मत कर। अरे अच्छा, तेरा काम है। वेद पाठ करना अच्छा नहीं लगता है तो ब्राह्मण है, तेरा वेद पाठ करना कर्तव्य है, इसमें अच्छा बुरा क्या हो? कर्तव्य में कोई अच्छा बुरा नहीं होता। वो तो अच्छा लगे तो भी करना है, बुरा लगे तो भी करना है, करना ही करना है। लेकिन आज के जमाने में तो किसी को जिसको जो अच्छा लगे, परिवार में समाज में ये सब स्वतंत्रता का जो गलत विचार चल रहा है समाज में, तो हमारे परमात्मा प्रकृति ने पूर्व जन्म को देखकर ही तो निर्णय लिया ना। प्रकृति ने जन्म दिया तो उसका हमारा कुछ कर्तव्य है, स्वाभाविक जन्मजात कर्तव्य। और उस कर्तव्य कर्म को करते हुए ही हम कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ सकते, परमार्थ के मार्ग पे, धर्म के मार्ग, वही धर्म है। यदि हमने अपना कर्तव्य कर्म स्वधर्म छोड़ दिया तो वो अधर्म है, पाप है। और वही फिर उसके सारी शारीरिक मानसिक सामाजिक पारिवारिक आर्थिक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसीलिए आजकल घर घर में जो समस्याएं है, पारिवारिक सामाजिक आर्थिक शारीरिक मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है, उसका कारण ही ये है कि अपने स्वधर्म का विवेक ही नहीं। जैसे यहाँ इस युरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन को कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो और कह रहो कि मैं भिक्षा मांगकर भोजन कर लूंगा, लेकिन मैं मेरे दादा गुरु के सामने बाण नहीं चलाऊंगा। मुझे ऐसा घोर भयानक कर्म में आप क्यों जोड़ रहे हो? अर्जुन भगवान से प्रश्न करता। तो ऐसे भयानक, वो भी हिंसात्मक, वो भी अपने दादा और गुरु की हिंसा, ये कोई धर्म है क्या? भाई क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म के पक्ष में धर्म युद्ध करना, चाहे गुरु हो चाहे दादा हो, जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है उसका नाश करना कर्तव्य है। भाई आप क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा करनी है। तुम्हारे गुरु दादा अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो आप अधर्म के पक्ष में नहीं जा सकते। तो वह भगवान ने उसे अर्जुन को समझाया कि अधर्म को प्राप्त नहीं करोगे, तुम अपने दादा गुरु को मारेंगे तो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, हस्तिनापुर का राज्य, और तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। यदि एक क्षत्रिय धर्म छोड़कर तुम भिक्षाटन साधु बाबा बन जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। पर धर्मो भयावह। तो ऐसे ही सभी वैश्य का कर्म है, वैश्य के लिए कर्तव्य है। वह वो वैश्य है, खेतीबाड़ी करेगा, कृषि करेगा, उसमें केचुए मेंढक कितने जीव जंतु मरेंगे। भाई जमीन खोदने से जमीन में अनेक जीव होते हैं, तो उसे वो इतने जीव मरेंगे तो उसे अधर्म पाप नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। ब्राह्मण कर्म करेगा तो ब्राह्मण के भी हमारे वैदिक यज्ञ में कई पशु बलि है, तो वैदिक यज्ञ ब्राह्मण करेगा, पशु बलि देगा, उसमें भी हिंसा है, तो क्या उसे पाप? बोले नहीं लगेगा, क्योंकि वो हिंसा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए वह कर्तव्य विधान, जो परमेश्वर ने कर्तव्य किया है वही कल्याणकारी।
उसे अधर्म पाप नहीं लगता। अरे प्राणी की हिंसा तो बुरी चीज है ना भाई, शास्त्र में कहा है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म करते समय हिंसा होती है, तो अहिंसा और हिंसा का विवेक भी करना आवश्यक। आजकल लोग अहिंसावादी लोग बड़े बोलते रहते कि अरे भाई शास्त्र धर्म के अनुसार जो हिंसा है वो कोई हानिकारक नहीं, कल्याणकारी। वेद शास्त्र से ही पता चलता है, शास्त्र में जो आज्ञा दी है वो परमात्मा की आज्ञा है। और वैश्य कृषि करेगा, जीव की हिंसा होगी। क्षत्रिय युद्ध करेगा, जीवों की हिंसा होगी। और ये ब्राह्मण जो है यज्ञ करेगा, उसमें पशु बलि हिंसा होगी, तो उससे वो हिंसा नहीं है, वो उसका कर्तव्य स्वधर्म है, परमेश्वर का आदेश है, धर्म है। तो इस प्रकार यहाँ विवेक करना आवश्यक है। जैसे दृष्टांत लेते हैं कि जो जहर के अंदर कुछ कीड़े होते हैं, जब जहर बहुत साल पुराना बाटल में रखा है ना, तो जहर के कीड़े जहर में ही रहते, जहर में ही उसका खान पान रहन सहन, और वो कीड़े रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बने रहते, जहर में रहते, जहर के कीड़े। तो इन जहर के कीड़ों को देखकर कोई कहे कि ये विष जैसे इस जहर के कीड़े को नहीं मारा, कीड़े चल रहे हैं, तो मैं भी यदि जहर पीऊंगा तो ये जहर मुझे नहीं मारेगा, तो धोखा खाएगा। भाई वो जहर का कीड़ा जहर में उसको जहर नहीं मारता, लेकिन तुम यदि जहर की एक बूंद भी ले लोगे तो मर जाओ, क्योंकि उन कीड़ों का विष में रहने का प्रकृति जन्य जन्मजात स्वाभाविक धर्म, वो जहर का कीड़ा है, इसीलिए उसको उस जहर में हानि नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन दूसरा कोई यदि एक बूंद भी जहर पी ले तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हमारे लिए जो स्वाभाविक प्रकृति से कर्म है वह हमारा सहज है, स्वाभाविक। और जो स्वाभाविक नहीं है, इसीलिए हमें कहा कि कोई भी चीज जो हमारे लिए स्वाभाविक सहज नहीं है वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी, स्थूल सूक्ष्म शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक नुकसान पहुंचाए। वो दिखता नहीं है लेकिन नुकसान है। इसीलिए क्षत्रिय वैश्य का कर्म करेगा तो उसकी दुर्गति है, शूद्र है वो ब्राह्मण का कर्म करे तो उसकी दुर्गति है, ब्राह्मण है वो वैश्य का काम करेगा तो उसकी दुर्गति निश्चित है। हाँ, तो स्वधर्म जो है वह उसे करना ही कल्याण का है। तो इसीलिए कहा कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् अपि न किल्बिषम आपनोति। अरे अपने स्वाभाविक जन्मजात जो कर्म है प्रकृति ने दिया हुआ सात्विक राजसी तामसी प्रकृति के अनुसार जो कर्म है, स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म है, जाति धर्म है, वह करते हुए वह अपराधी नहीं होता, अधर्मी नहीं होता, पापी नहीं होता, बीमार नहीं होता, शारीरिक मानसिक बीमारी भी उसे नहीं, वो स्वस्थ रहता है और परमार्थ के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे सहजता से आगे। धर्म और परमार्थ साथ साथ है, ऐसा नहीं है कि धर्म और परमार्थ अलग है। धर्म करेगा तो परमार्थ करेगा, तो वह परमार्थ के मार्ग पे आगे बढ़ेगा।
देखो, सर्प होता है ना, सर्प को कभी सर्प का जहर नहीं मारता, तो सर्प की मृत्यु सर्प के जहर से कभी नहीं हो सकती। ऐसे ही मच्छर है, मच्छर में जो मलेरिया के कीटाणु है, यदि उस मच्छर को दूसरा मच्छर, मलेरिया का कीटाणु वाला दूसरा मच्छर यदि उसे काटेगा तो उसे बुखार नहीं आएगा, क्योंकि मच्छर को मलेरिया के कीटाणु नहीं काट सकते, नहीं बुखार ला सकते, उसे ठंड नहीं चढ़ेगी, मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि उसका वो प्रकृति स्वभाव है। तो इस प्रकार ये बहुत ही स्पष्ट भगवान ने यहाँ कह दिया। इसलिए भगवान आगे 48वें श्लोक में कहते हैं कि सहज वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म ठीक ठीक से न हो सके तब भी उसे किसी भी परिस्थिति में, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में त्याग न करे। कामना, वासना, राग, द्वेष, लोभ, मोह से अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग ना करे। ये अब भगवान आगे श्लोक में कहने जा रहे हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इसका उत्तर, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। यहाँ भगवान ने संबोधन किया, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। हे कौन्तेय, कुंती के बेटे, सुनो, सदोषमपि, भाई त्रुटिपूर्ण हो, दोष युक्त होने पर भी अपने सहज वर्णाश्रम स्वाभाविक जन्मजात कर्म, नियत कर्म न त्यजेत, कभी भी किसी भी परिस्थिति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष या प्रतिकूल परिस्थितियों में त्यागे नहीं, न त्यजे। ही धूमेन अग्निव समारंभा दोषेण आवृता। अरे भाई, धुएं से जैसे अग्नि की भांति, यानी अग्नि धुएं से ढकी हुई है, कि धुएं से अग्नि की भांति कहा। संपूर्ण कर्म जो है वो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, कोई भी कर्म 100% पूर्ण नहीं। दोषेण आवृता, सभी कर्म उसमें किसी न किसी दोष से युक्त है, यानी कमियों से युक्त है। त्रिगुणात्मक है ना, प्रकृति है, माया में, तो भाई सारे कर्म, कोई भी कर्म 100% पूर्ण नहीं। तो जो अपना स्वधर्म है वही करना कल्याणकारी है। तो रजोगुण, सत्व गुण में भी रजोगुण तमोगुण मिश्रित है, तो भाई संसार में सर्वत्र 3 गुण का मिश्रण है, और वो प्रतिक्षण घटता बढ़ता रहता है। 3 गुण कहीं भी भीतर बाहर समान नहीं रहते। तो इसी तरह वो प्रकृति परिवर्तनशील है। दोषेण आवृता, इस पर हम कल व्याख्यान करें। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया वह भगवान ने कहा कि स्वधर्म पालन ही कल्याणकारी है, उसकी महिमा कही। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। स्वनिष्ठिता, अच्छी प्रकार अनुष्ठान आचरण किए हुए, परधर्म यानी जो अपना स्वधर्म नहीं है, परधर्म, कर्तव्य, परधर्म, विगुण, गुण रहित भी अपना स्वधर्म
श्रेयान स्वधर्म, यानी पर धर्म चाहे कितना अच्छी तरह श्रेष्ठ हो तो भी स्वधर्म जो है वही कल्याणकारी है। पर धर्मात विगुणात का, दूसरे पर धर्म से गुण रहित यानी या ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, न्यूनता युक्त है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि त्रुटि युक्त अपना स्वधर्म करना चाहिए, वो उसमें त्रुटि सुधारने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रेष्ठ कल्याणकारी, क्योंकि जन्मजात वर्णाश्रम धर्म स्वभाव नियत प्रकृति सात्विक राजसी तामसी किए हुए अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म जाति कर्म करता हुआ मनुष्य किल्बिषम न आपनोति, वो अपराध से अधर्म से पाप से बीमारियों से समस्याओं से बच जाता है, यानी उसकी सारी 90% समस्याओं का समाधान, क्योंकि अपने स्वधर्म करता हुआ वो अपने धर्म परमार्थ की ओर आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न हो पूछ सकते, प्रश्नोत्तरी का समय है।
तो आज सत्संग में उपस्थित है अजय रत्न पारखी, राधिका देशपांडे, अनंत कुलकर्णी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, भद्रेश पड़िया, दिव्याबेन दवे, हरबाड़ाबेन पड़िया, हीला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, नैना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रकाश दौसा, प्रसाद कोपरकर, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोहोळकर, रीमा पटेल, संजय मीनाक्षी काले, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सतीश शिंदे, सीमा जोगी, शोभन व्यास, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनंदा साम, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, स्वप्निल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, मीना शिंगाड़े, दिलावती बेडेकर। आज 38 साधक उपस्थित है और इस सत्संग में आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो भी 5 मिनट है, प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।